गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड ज्योग्राफी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का क्या अर्थ है। आर्थिक भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है, लेकिन आर्थिक भूगोल का भूगोल में क्या स्थान है ये जानने के लिए हमें पहले ज्योग्राफी की डेफिनेशन जाननी होगी। ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक वर्ड्स जियो मीन्स अर्थ यानी पृथ्वी, व ग्राफो टू डिस्क्राइब से मिलकर बना है। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना, किंतु भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य न केवल स्थानों का वर्णन करना है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नता का अध्ययन भी करना है। पृथ्वी के धरातल पर हम देखते हैं वर्षा की मात्रा, ढाल, तापमान, जनसंख्या, कृषि के तरीके, खनन व निर्माण कार्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। भूगोल में इन तत्वों को स्पेशल वेरिएबल्स कहा गया है। What is a spatial variable? Any phenomena whose distribution differs from place to place is termed as a spatial variable and qualifies as an element of geography. अतः भूगोल की एक सरल परिभाषा ये दी जा सकती है कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। Geography is the study of spatial variation on the earth surface. पृथ्वी की धरातल या अर्थ सरफेस से अभिप्राय पृथ्वी की सतह का वह भाग है जहां मानव जीवन है और जो उसे प्रभावित करता है तथा उससे प्रभावित होता है। इसमें हम निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर विच मैन ब्रीथ्स, द आउटर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल का बाहरी भाग जिसके ऊपर मनुष्य चलता है और अपनी सारी गतिविधियां संपादित करता है। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल का भी वह भाग जिसमें मनुष्य मत्स्य पालन या अन्य जलीय संसाधनों का दोहन करता है। स्थानिक विश्लेषण से अभिप्राय क्षेत्रों व प्रदेशों को पहचानना तथा विभिन्न स्थानों व स्थितियों में पाए जाने वाले स्थानिक तत्वों में संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार भूगोल की एक अन्य परिभाषा ये दी जा सकती है। ज्योग्राफी एनालिसिस स्पेशल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एरिया और रीजन्स एंड रिलेशनशिप अमंग स्पेशल वेरिएबल्स। अतः इसे एक स्पेशल या स्थानिक विज्ञान या क्षेत्रीय विज्ञान भी कहा जा सकता है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका संबंध मानव की आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित भूदृश्य की व्याख्या करना है। यानी मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप एक विशिष्ट भूदृश्य का निर्माण होता है और इस भूदृश्य में प्रत्येक स्थान पर भिन्नता पाई जाती है। मानव पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक गतिशील प्राणी है और उसके कार्यों में आर्थिक क्रियाएं प्रमुख हैं। अतः विश्व के विभिन्न भागों में मिलने उसके आर्थिक क्रियाकलापों जन्य भूदृश्य में भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। आर्थिक भूगोल की इन्हीं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं में पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और परिवहन की क्रियाओं से है। उत्पादन से अभिप्राय है वस्तुओं के मूल्य अथवा उसकी उपयोगिता अथवा तुष्टि गुण यानी यूटिलिटी में वृद्धि करना। यह अपने प्राथमिक स्वरूप में वस्तुओं के स्थान परिवर्तन द्वारा भी हो सकती है, जैसे जंगल से लकड़ी काटकर एकत्रित कर बेचना, कंदमूल या जंगली फलों का संग्रहण कर उनका विक्रय करना, अथवा आदिम तौर तरीकों से मछली पकड़ना। दूसरे रूप में पृथ्वी से खनिजों का विदोहन करना, कृषि क्रिया करना और
इन पदार्थों को कल कारखानों की सहायता से अधिक व विभिन्न उपयोगी पदार्थों में बदलना, ये सभी मनुष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य हैं। इन सभी कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करना, इन कार्यों में प्रयुक्त नवीन खोजें व नवाचार जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी क्रियाएं मनुष्य के उत्पादक उद्यमों में सम्मिलित की जाती हैं। उपभोग सभी उत्पादक उद्यमों का अंतिम लक्ष्य है। विनिमय और वितरण की क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं। J.W. अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन man's activities related to producing, exchanging and consuming wealth। आर्थिक भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली उत्पादन, विनिमय व उपभोग से संबंधित मानवीय क्रियाकलापों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करता है। अलेक्जेंडर के अनुसार भूगोल में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अलग अलग ढंग से किया जाता है। भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रमुख प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है। वेयर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड? वह आर्थिक क्रिया विश्व के किन किन भागों में या किस भाग में संपादित हो रही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? उस आर्थिक क्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। To what other phenomena is the economic activity related, or we may say how the economic activity was created? किस तरह से वह आर्थिक क्रिया अन्य क्रियाओं से संबंधित है। According to C.F. Jones, economic geography deals with the productive occupation and attempts to explain why certain regions are outstanding in the production and exportation of various activities and why other are significant in the importation and utilization of these things। अर्थात जेम्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के उत्पादक उद्यमों का अध्ययन करता है कि क्यों कुछ प्रदेश विशेष विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन व निर्यात में अग्रणीय हैं तथा क्यों कुछ प्रदेश इन वस्तुओं के आयात व उपभोग में प्रमुख हैं। इन सभी की व्याख्या आर्थिक भूगोल में की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू जोन्स एंड डार्केनवाल, मनुष्य के उत्पादक उद्यमों एवं उनकी उपजों के वितरण से उसकी परिस्थिति के प्राकृतिक तत्वों एवं आर्थिक दशाओं के संबंध का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। अर्थात आर्थिक भूगोल में मनुष्य के उत्पादक उद्यमों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, उत्पादक उद्यमों का सहसंबंध प्राकृतिक व आर्थिक यानी मानवीय दशाओं से है। इन तत्वों में रेशियल ट्रेड्स, रीति रिवाज, पूंजी की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, सरकार का स्थायित्व और व्यापार नीति आदि भी सम्मिलित हैं। What is economic activity? आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? The word economic pertains to all the activities that man engage in the world over in the production, exchange and consumption of items of value। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी मानवीय क्रियाएं जो उत्पादन, विनिमय व उपभोग से संबंधित हैं सम्मिलित हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। What is production? जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि उत्पादन से अभिप्राय वस्तुओं की उपयोगिता अथवा उनकी तुष्टि गुण में वृद्धि करना है। पृथ्वी की धरातल पर मानव विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं में संलग्न है, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी प्राथमिक उत्पादक क्रियाएं। वे सभी प्राचीन व वर्तमान आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें मानव प्रकृति के स्टोर हाउस से यानी प्रकृति से सीधे वस्तुएं प्राप्त करता है अथवा उसमें कुछ संशोधन भी करता है जो कि जंगली अवस्था में विद्यमान है। इसमें कृषि भी सम्मिलित है, मिट्टी से फसल उत्पादन करना, और फिशिंग यानी मत्स्य संग्रहण करना, नदियों, झीलों, तालाबों व समुद्रों से मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना। दूसरा, द्वितीयक उत्पादक क्रियाओं के अंतर्गत हम पहले से उपलब्ध वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। जैसे कृषि से प्राप्त कच्चे माल को संशोधित कर कर हम उससे तैयार माल उत्पन्न करते हैं, या खनिजों से, जो भूमि के विदोहन से प्राप्त खनिज हैं, उनके विदोहन करके उनके स्वरूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी चीज़ों में बदला जा सकता है। तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में हम इन्हीं सभी द्वितीयक क्रियाओं में सहयोग देने वाली या सेवा संबंधी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, यानी यंत्रों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना, बैंकिंग या बाजार की सुविधाएं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम शोध को भी सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख क्रियाओं में बांटी जा सकती हैं आर्थिक क्रियाएं। इसके अलावा चतुर्थक प्रकार की और पंचम प्रकार की, यानी इनको हम आगे भी विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।